सभी के लिए जय जिनेन्द्र। पुनः आपका स्वागत है आज की इष्टोपदेश की कक्षा के स्वाध्याय के क्रम में। तो आइए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व सभी लोग मंगलाचरण हेतु तो अपने हाथों को जोड़ेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोहेशवशाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। विश्वंदनी पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगी जन्माणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य रघुवन गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुवर श्री सुधार सागर जी महाराज की जय। हमने कल पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ था कि किस प्रकार से ये जो सारी भोग सामग्रियां हैं, अर्थात जिनका हम भोग कर रहे हैं, जिनको भोग प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात प्रति समय उस भोग को चाह रहे हैं, वह भोग कैसे हैं। तो कहा था कि पहले तो उन भोगों को प्राप्त करते समय, जब हम भोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, ये सारी चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, उस समय क्या हुआ, ये संताप को बढ़ाने वाले, अर्थात दुख तो वहीं से प्रारंभ हो गया था कि जब हमने किसको उन सब अर्थात उनके लिए जो भोग इत्यादि थे उनको जुटाने का प्रयत्न किया था। जुटाते समय हमें क्या हो गया, उस समय भोगों को इकट्ठा करते समय हमें उनसे परेशानी प्राप्त हुई, अर्थात व्यापार में परेशान हुए और भी विभिन्न प्रकार से, जिस प्रकार से भी इकट्ठा करते वक्त परेशानियां आती हैं। फिर यदि वे प्राप्त भी हो गए तो प्राप्त होने के बाद में तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं। आज एक चीज है, कल दूसरी चीज भी चाहिए, दूसरी आने के बाद तीसरी भी चाहिए, मतलब बार बार तृष्णा 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 और अधिक बढ़ती जाती है। फिर भी कहा कि इतना होने के बाद अंत समय जब हमारा निकट आता है, हम सोचते हैं कि हम स्वयं का कल्याण कर लें, अब हम कुछ दान पुण्य इत्यादि कर लें तो ये और साधना तप इत्यादि कर लें तो ये भोग क्या होते हैं, हमारा पीछा नहीं छोड़ते, अर्थात इनसे हम स्वयं पीछा नहीं छोड़ पाते, क्योंकि हमें इनकी इतनी अधिक लालसा हो जाती है, इतनी अधिक लत लग जाती है कि उसमें हम रम जाते हैं, उससे दूर जाने का मन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अब उनकी आदत पड़ चुकी है हमारे लिए। तो उन्हीं भोगों के लिए आज आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी बतला रहे हैं कि किस प्रकार से हमें इस शरीर के लिए, जो शरीर हमारा है, इस शरीर के लिए भोगों की हम जो कामना कर रहे हैं कि ये इन शरीर के संबंधित भोगों को हम पूर्ण करेंगे, तो कहा कि ये शरीर कैसा है, इस शरीर के लिए भोगों की कामना करना व्यर्थ है। तो कहा क्यों है, तो यहां पर हमारे इसको पढ़ते हैं। तो आइए उच्चारण देखते हैं। सर्वप्रथम भवन्ति प्राप यत संगमशुचीनि शुचीन्यपि। भवन्ति प्राप्य यत संगमशुचीनि शुचीन्यपि। सा कायः संततापायस तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्य यत्संगमशुचीनि शुचीन्यपि। सा कायः संततापायस तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्य यत्संगमशुचीनि शुचीन्यपि। सा कायः संततापायस तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्य यत्संगमशुचीनि शुचीन्यपि। सा कायः संततापायस तदर्थं प्रार्थना वृथा। इस श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं कि यह शरीर इत्यादि है, जो शरीर है, इसको भोगों की कामना जो हम कर रहे हैं वह किस प्रकार से निरर्थक है। तो कहा भवन्ति होता है प्राप्त, अर्थात प्राप्त होने पर। क्या प्राप्त होने पर होता है? यत संग, यत अर्थात जिसको संग होने पर, युक्त होने पर, असुचीनी अशुद्ध हो जाते हैं, सुचीनी अपि शुद्ध पदार्थ भी, यत संगम जिसका संयोग पाने पर, असुचीनी अशुचि अर्थात अशुचि मतलब शुद्ध पदार्थ भी अशुद्ध हो जाया करते हैं। शुद्ध पदार्थ भी जिसका संयोग पाकर के अशुद्ध होते हैं। सा काया वैसी वह काया अर्थात वह शरीर
संततापाय अर्थात संततः अपाय अर्थात यह हमेशा से संततः अपाय हमेशा दुखों का कारण है, क्षुधा आदि रोगों का कारण है। ऐसे इस शरीर के लिए तदर्थम इस शरीर के लिए प्रार्थना वृथा, प्रार्थना करना व्यर्थ है। पुनः देखें, भवंती प्राप्त यत संग मशुचीनि शुचिन्यपि शुचीनि अपि शुचि पदार्थ भी शुद्ध पदार्थ भी यत संगम यहाँ पाया जाएगा। यत संगम अर्थात जिसका संयोग पा करके, शुद्ध पदार्थ भी जिसका संयोग पा करके अशुचि नहीं निकलेगा यहाँ से तो अशुद्ध हो जाते हैं, भवंत्यत होते हैं। तो ऐसे साकाया वैसे उस शरीर के लिए जो कैसा है शरीर, संततः अपाय अर्थात हमेशा दुखों का कारण, क्षुधा आदि रोगों का कारण है। तो ऐसे इस शरीर के लिए प्रार्थना करना क्या है, व्यर्थ है। यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारा यह शरीर है, हमारा शरीर ऐसा है कि इस शरीर की प्रार्थना करना क्यों व्यर्थ बताया, तदर्थम प्रार्थना व्रता। इस शरीर की प्रार्थना करना व्यर्थ इसलिए है क्योंकि जिसका संयोग, किसका संयोग, कोई भी शुद्ध वस्तु का, शुचि अर्थात शुद्ध वस्तु का संयोग प्राप्त होने पर वह कैसी हो जा रही है, अशुचि नहीं, अपवित्र हो रही है। मान लो हमने आज मंदिर में गंदुदक लेते हैं, हम जब गंदुदक लेते हैं एक बार लगाया अपने मस्तक पर कुछ भी तो उसके बाद क्या करते हैं, हाथ को धुलते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपवित्र हो जाता है हमारे शरीर पर आते ही। हमें दोबारा यदि गंदुदक लेना है तो एक बार हमें हाथ फिर से धोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाथ हमारे क्या है, अपवित्र हैं, अर्थात ये शरीर अपवित्र है। उसके बाद यदि हम कोई भी सुगंधित पदार्थ इत्र वगैरह डाल रहे हैं तो वह शरीर पर आते ही कुछ समय बाद कैसे हो जाते हैं, दुर्गंधमय हो जाते हैं। हमने फूलों की माला इत्यादि पहनी हुई, वह थोड़ी देर बाद कैसे हो जाती है, अपवित्र हो जाती है, वह मुरझा जाती है और उसमें से उसकी महक चली जाती है। हमने वस्त्र पहने हुए हैं, वस्त्र कुछ समय पहनने के बाद वह कैसे हो जाते हैं, शरीर पर आते ही गंदे हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। उसके साथ साथ हम यदि कुछ भी भोजन इत्यादि खाते हैं और शरीर का संयोग पाने पर जो भोजन स्वादिष्ट और हम उसके लिए बहुत अच्छे से देख रहे थे, इतना पवित्र भोजन, इतना अच्छा भोजन खाने के बाद क्या हो जाता है, शरीर का संयोग पाकर ही वह क्या हो जाता है, मल मूत्र इत्यादि बन जाता है। तो इस शरीर में हर एक चीज, आप कुछ भी चीज रख लो तो यह सब क्या है, यह सब हमेशा हमेशा जिसको आप इतना भोग रहे हो, भोग की कामना कर रहे हो कि ये सारे शरीर के लिए चाहिए। हम कुछ भी मान लो, हम कुछ भी सौंदर्य के साधनों का प्रयोग करते हैं, उसको शरीर पर लगाते हैं, कितने समय तक रहता है, थोड़े समय तक रहता है, फिर उसके बाद वह क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। किस पर लगाए, शरीर पर लगाए, शरीर की सुंदरता बढ़ाने पर लगाए, लेकिन वही बाद में क्या हो जाता है, शरीर इसीलिए इतना पवित्र है, इतना गंदा है कि उसको बाद में कोई भी अच्छी से अच्छी चीज क्यों ना हो, वह क्या हो जाती है, उसमें शरीर का संयोग पा करके, यत संग शरीर का संयोग पा करके कैसी हो जाती है, अशुचि नहीं, अपवित्र हो जाती है। और हमेशा यह क्या है, यह काया सा काया अर्थात यह शरीर, हमारा शरीर संततः अपाय हमेशा दुखों का कारण है, रोगों का कारण है। आज हम कुछ भी चीज करते हैं, हमें रोग कितने रोग होते हैं, प्रति समय कोई ना कोई एक रोग बना ही रहता है हमारे जीवन में। हमने पिछले भी श्लोकों में पढ़ा है कि कोई ना कोई विपत्ति हमारी रहती है, अर्थात उसी प्रकार ये रोग भी हमारे साथ कोई ना कोई हमेशा बने रहते हैं। ये शरीर का यह स्वभाव ही है कि कोई भी शुद्ध वस्तु होगी तो उसको अपवित्र कर देगा। तो इस शरीर के लिए, जिस शरीर के लिए हम दिन रात भोगों को इकट्ठा करने में लगे हैं, शरीर को संवारने में लगे हुए हैं, शरीर के सुख के बारे में सोच रहे हैं, तो यही शरीर आपका कुछ दिन कुछ समय का है, उसके बाद आपका यह सारा का सारा अपवित्र कर देता है। वह शुद्ध नहीं रहता है, वह शुद्ध रहता ही नहीं है, वह सारा का सारा अपवित्र कर देता है। तो वैसे इस शरीर के लिए तदर्थम प्रार्थना व्रता, तो फिर आप इस शरीर के भोगों के लिए, शरीर को अच्छे लगने वाले भोगों के लिए प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? वह प्रार्थना करना तो व्यर्थ हो गया। क्यों हो गया व्यर्थ? क्योंकि यह यदि हमारा लंबे समय तक रहता, जो हम भोग रहे हैं, जो भोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, चाह रहे हैं, तो यदि हमारे साथ हमेशा रहने वाले होते तो हम
कामना भी करते, ठीक था, लेकिन यह तो हमें हमारे कैसे हैं, हमेशा या तो दुखों को बढ़ाएंगे या फिर अशुद्ध कर देंगे। तो ऐसे इस शरीर की प्रार्थना क्या करना व्यर्थ है, इसलिए हमें इसकी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। इसको अर्थात भोगों को चाहने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह जो भोग हमारे हैं हमेशा हमेशा के लिए खराब ही हैं और इस शरीर के लिए तो उचित नहीं है। पुनः एक बार अर्थ देखें, यहाँ पर यत संगम यत अर्थ जिसका, संगम अर्थ संयोग, प्राप्त अर्थ प्राप्त करके, जिसका संयोग प्राप्त करके, शुचिनी अपि शुद्ध पदार्थ भी असुचिनी अशुद्ध हो जाया करते हैं। जिसका संयोग प्राप्त कर शुद्ध पदार्थ भी अशुद्ध हो जाया करते हैं, होते हैं, सा काया वैसे इस शरीर के लिए, उस शरीर के लिए, कौन से शरीर के लिए, तो कहा संततः पाए, जो हमेशा क्षुधा आदि दुखों का अर्थात बीमारियों का घर है, वैसे इस शरीर के लिए, तदर्थम उसके लिए, प्रार्थना वृथा अर्थात इसलिए हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस शरीर का संयोग पा करके अच्छी वस्तु भी क्या हो रही है, अपवित्र हो रही है। इसीलिए इन भोगों से धीरे धीरे व्यक्ति का भाव बनाओ और इन भोगों में रमने के लिए नहीं, इनसे दूर होने के लिए प्रयत्न करो। हाँ, माना गृहस्थी है, भोग है, उपभोग है, कुछ है, परंतु इनसे धीरे धीरे यदि हम प्रयत्न करते हैं तो धीरे धीरे इनसे क्या हो जाएंगे, हम बाहर निकल जाएंगे। और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो समझ लेना, यदि हमारा यह भाव जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी बतला रहे हैं, यही भाव यदि हमने अपने अंदर में अंगीकार कर लिया तो समझ लेना अब हमारा उद्धार होना क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। शीघ्रता से हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारे लिए अब भटकने का समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस संसार में भटकने का समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यदि हमारी बुद्धि क्या हो गई, सही हो गई तो। इसीलिए इनके प्रत्येक श्लोकों में, प्रत्येक इसमें बहुत अच्छी, बहुत गहनता से चिंतन करके बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा अंगीकार करें, उनको समझें, उनके भाव को अपने अंदर में लाने का प्रयत्न करें। यदि हम इनको लाते हैं तो हम बहुत अच्छे से अपना जीवन क्या कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। और ये संसार में भटकने की रीति चल रही है, ये संसार में भटकने की रीति हमारी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो आज के श्लोक से हमने यही समझा कि जो भोगों की हम कामना कर रहे हैं, तो यह भोग जो शरीर के लिए कामना कर रहे हैं भोगों की, वह शरीर के संयोग पाकर के यह भोग भी क्या हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। तो ऐसे भोगों से हमें क्या होना है, विरक्त होना है, इनसे दूर होना है, ना कि इनमें और अधिक फंसना है। तो सभी लोग इस श्लोक को समझेंगे, उसके अर्थ को ग्रहण करेंगे और उसके भाव को समझ करके उसको अंगीकार करेंगे। तो बस इतना ही कहूंगा। पुनः आप इसको अध्ययन करें, अध्ययन करने के साथ दूसरों को अध्ययन कराएं और साथ में इसको लोगों को तक अपनी बातों को पहुंचाने हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोग क्या हो, उससे जुड़ें और स्वाध्याय में बने रहें। तो बस अध्ययन आप भी करें, दूसरों भी करें, इतना ही कहूंगा। सभी के लिए जय जिनेंद्र।